आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपकी खिदमत में लाइव हाजिर हुआ हूं। बात करूंगा ईरान, अमेरिका, इजराइल, फिलिस्तीन और पूरे मिडिल ईस्ट की। जिस तरह के हालात पैदा हो गए हैं, हम सब देख रहे हैं कि एक के बाद एक जंग जो है उसमें तौसी आती जा रही है और एक के बाद एक हमले जो है वो बढ़ रहे हैं। ईरान भी पूरी ताकत से हमले कर रहा है, तो वहीं दूसरी जानिब अमेरिका और इजराइल की तरफ से भी हमले किए जा रहे हैं। फर्क यह है कि ईरान न सिर्फ ये कि इजराइल पे अटैक कर रहा है, बल्कि जितने अब उसके बेसिस हैं मिडिल ईस्ट में और एम्बेसीज हैं उनको भी निशाना बना रहा है। बड़ी खबर यह है जिसके लिए हम हाजिर हुए हैं कि अब ईरान को एक नए खामनाई मिल गए। जी हाँ, लो आ गए खामनाई। जी हाँ, अब वहां पे आयतुल्ला, यहाँ पे मुश्तबा अली खामनाई, उन्होंने कमान संभाल ली है। उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी के तौर पर देखा जा रहा है और ये तस्वुर किया जा रहा है कि वो और जिम्मेदारी से, क्योंकि हालात जिस तरह के हैं वो बहुत ही कशीदा है और ऐसे वक्त में जाहिर सी बात है कि बड़ी जिम्मेदारी आयतुल्ला मुश्तबा खामनाई पर ये पड़ी है। तो वो अब मैदान में एक तरीके से आ गए। हालांकि वो मैदान में थे, शुरू से वो पूरा काम देख रहे थे। ऐसा नहीं है कि वो अब बिल्कुल इस फील्ड में नए होंगे, नहीं, बल्कि आईआरजीसी और दूसरी बड़ी जिम्मेदारियां उनके कांधों पे पहले भी थी। और अभी जब ईरान हालत जंग में है, तब भी वो अपनी खिदमत ईरान के लिए अंजाम दे रहे थे। उन पे बड़ी जिम्मेदारियां थी और वो दफ्तर में मौजूद काम कर रहे थे और अब भी काम कर रहे हैं। तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि ये नए खामनाई का जो इंतखाब हुआ है, वहां पे जो पूरी ज्यूरी है उसने उनका इंतखाब किया है। लेकिन एक बड़ी खबर जो आ रही है, आप देखिए, मैं वो तस्वीर दिखाना चाहता हूं। उन्होंने ज्वाइन करते ही, यानी जिम्मेदारी संभालते ही उन्होंने साफ कर दिया है। ये आप देखिए, उन्होंने कहा ईरान विल नेवर सरेंडर। कभी भी ईरान जो है वो खुद सुपुर्दगी नहीं करेगा। उन्होंने कहा जस्ट वेट एंड वॉच। आप जरा इंतजार करो और देखो कि आगे क्या होने जा रहा है। आर यू विथ ईरान, ये उन्होंने कहा है कि क्या आप ईरान के साथ हैं। ये उन्होंने कहा और कहा है कि कभी भी ईरान सरेंडर करने वाला नहीं है। ये मुश्तबा खामनाई जो आते ही उन्होंने उनका ये बयान सामने आ गया, इससे साफ है कि उनका एजेंडा क्लियर है और उनके तेवर बताते हैं कि वो किस किस्म के फैसले लेने जा रहे हैं। कई और उनके ट्वीट्स एक के बाद एक ट्वीट्स आ रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब अब अमेरिका की तरफ से भी बयान आया है, अमेरिका की तरफ से बयान आया, इजराइल की तरफ से बयान आया है कि कोई भी सुप्रीम लीडर बने, हम उसे छोड़ेंगे भी नहीं, हम उसे मार देंगे। ये उसकी तरफ से भी बयान आ गया है। तो कहने का मतलब ये है कि जो लोग ये समझ रहे थे कि 2-4 दिनों में ये जंग थम जाएगी, ईरान घुटने टेक देगा और अमेरिका जो है वो वहां पे पूरी रिजीम चेंज कर देगा, तो कम से कम ये होने वाला नहीं है। और आप देखिए यहाँ पे कि किस तरह की तस्वीर सामने आ रही। मैं सारी खबरें आपकी खिदमत पेश करूंगा। आपको सबसे पहले यहाँ पे देखिए किस तरह की यहाँ पे ईरान मीडिया रिपोर्ट्स ने दावा किया है कि शहीद आयतुल्ला अली खामनाई के बेटे मुश्तबा अली खामनाई को ईरान का अगला सुप्रीम लीडर चुन लिया गया। ये बिल्कुल कंफर्म हो गया। अली खामनाई के की शहादत के बाद असेंबली ऑफ एक्सपर्ट को नए सुप्रीम लीडर चुनने की जिम्मेदारी दी गई थी और ये उन्होंने लीडर को चुन लिया है। ईरान ने 47 साल बाद ये चुनाव, नया लीडर चुना है। 47 साल बाद ये कहा जा रहा है। ईरान के सरकारी मीडिया ने इस बारे में अभी तक मुश्तबा खामनाई के नए लीडर चुने जाने की तस्दीक नहीं की, लेकिन अब पूरी तरह से इसकी तस्दीक हो गई, ये मैं आपको बता दूं। और वो चुन लिए गए हैं आयतुल्ला, यहाँ पे सैयद मुश्तबा खामनाई, वो चुन लिए गए हैं। तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया है, इसमें कहीं कोई इफ एंड बट की बात अब नहीं रह गई है। वो जानशीन के तौर पर अब सामने आए हैं, उन्हें बाकायदा जो है वो चुन लिया गया है। लेकिन इसके साथ साथ जो खबर यहाँ पे दी गई है, आप देखिए, वो भी मैं
आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं। मैंने पहला बयान दिया है, हमारे साथ अब्दुल वाहिद साहब जुड़ गए हैं, लेकिन मैं उससे पहले 2-3 और मैं ट्वीट जो है दिखाना चाहता हूं। सबसे पहले वो तस्वीर मैं दिखाना चाहता हूं जिसमें एक बार फिर धमकी दी है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ये किस तरह की धमकी इजराइल की तरफ से दी गई है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। यहाँ पे देखिए धमकी साफ साफ यहाँ आपको नजर आएगी कि ये धमकी आप देख सकते हैं। मैं वो आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। देखिए किस तरह की धमकी यहाँ पे दी गई है। ये ईरान के नए सुप्रीम लीडर को भी मार डालेंगे, इजराइल के अली खामनाई के उत्तराधिकारी को खत्म करने की धमकी दी गई है। तो ये आप देखिए, यहाँ पे तस्वीर साफ नजर आ रही है। इससे अंदाजा लगाइए कितना खौफ है इजराइल और अमेरिका के अंदर। इजराइल ने ईरान के नए सुप्रीम लीडर को मार डालने की धमकी दी है। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने बुधवार को कहा कि ईरान जिसे भी देश का अगला सुप्रीम लीडर चुनेगा उसे खत्म कर दिया जाएगा। देश के रक्षा मंत्री इजराइल कॉट्ज ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में ये कहा है। इजराइल ने शनिवार को ईरान पर हमला करते हुए ईरान के सुप्रीम लीडर 86 साल आयतुल्ला सैयद अली खामनाई साहब को शहीद कर दिया था। इसके बाद ईरान नए सुप्रीम लीडर को चुनने की प्रक्रिया शुरू हुई। आप सबसे बड़ी चीज आप ये देखिए कि ईरान ने किसी तरह की कोई ताखीर नहीं की और फौरन इंतखाब किया। यानी एक तरफ जंग है और दूसरी तरफ ये पूरा मरहला है। इससे आप अंदाजा लगाइए कि ईरान किस तरह से पूरी तरह से एक्टिव है। ईरान जो है वो अपने मुल्क को लेकर के कितना संजीदा है। मैं 2-3 ट्वीट और सैयद अली मुश्तबा खामनाई के दिखाना चाहता हूं जो बहुत ही अहम माना जाता है। तो आप देखिए, ये मैं आप खिदमत पेश कर रहा हूं। ये तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पे द इजराइल फॉरेन मिनिस्टर सेज ईरान्स अटैक अगेंस्ट इट कैन नॉट बी लेफ्ट विदाउट रिटेलिएशन। यहाँ पे आप देखिए ये तस्वीर साफ यहाँ पे नजर आ रही है। ये दिखाया जा रहा है। ये उन्होंने बताया है किस तरह से हमने एक के बाद एक ये निशाना बनाया है इजराइल को। ये उनके हैंडल से जो मुश्तबा खामनाई जो नए सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान है उनके ट्विटर हैंडल से ये तस्वीर आप देखिए, यहाँ पे ये ट्वीट की गई है। मैं दिखा देता हूं। ये आप देखिए, ये उनके हैंडल से ये इस तरह के वीडियोस जो है इस तरह की चीजें ट्वीट की गई हैं। इससे आप अंदाजा लगाइए कि किस तरह की तस्वीर उभर रही। बहरहाल मैं कुछ और यहाँ पे दिखाऊंगा कि एक के बाद एक यहाँ पे किस तरह से टारगेट जो किया जा रहा है ईरान की तरफ से। तो ये तस्वीर साफ है। बहरहाल मैं बीच बीच में खबरें आपको अपडेट करता रहूंगा। कई बड़ी खबरें सामने आई हैं, मैं वो भी आप खिदमत में पेश करूंगा। यहाँ पे तस्वीर सामने आई है। ईरान के विदेश मंत्री ने ट्रंप को कहा परमाणु को प्रॉपर्टी डीलिंग समझा है क्या। ये कहा इसके अलावा चाहे जो भी बने हमारा निशाना होगा। नए सुप्रीम लीडर को इजराइल के धमकी, इसके साथ साथ दोस्ती का हवाला देता रहा पाकिस्तान। नहीं माना ईरान, सऊदी पर किया हमला। लेकिन सऊदी पे हमला नहीं है। मैं फिर आपको बता रहा हूं, जो भी ईरान ने बार बार कहा है, हम जो एम्बेसीज हैं अमेरिका की, जो वहां पे बेसेस हैं, ये मिलिट्री बेसेस अमेरिका के, उसको हम निशाना बना रहे। इसके साथ साथ ईरान पर हमला क्यों किया, ट्रंप और विदेश मंत्री के बयान पर घिरी सरकार। ये आप देखिए कि अमेरिका के अंदर भी हालात जो है वो अच्छे नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे ईरान पर राज का ख्वाब देख रहे थे रजा पहलवी, अमेरिका ने दिया झटका। तो ये आप देखिए, इसके अलावा सऊदी अरब में यूएस एम्बेसी पर ड्रोन हमला, सीआई स्टेशन को निशाना बनाया गया और ईरान का दावा है कि इसे हमने पूरी तरह से तबाह कर दिया। मैं अभी स्क्रीन पर ले लेता हूं अब्दुल वाहिद साहब को। अब्दुल वाहिद साहब जो कि सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। अब्दुल वाहिद साहब इसके साथ साथ वो कॉलम निगार है और उनके कॉलम उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी और हो सकता है कि दूसरी और जबानों में भी उनके जो आर्टिकल्स हैं वो ट्रांसलेट होते हो। इसके अलावा मिडिल ईस्ट पे आपकी बड़ी गहरी नजर है अब्दुल वाहिद साहब की। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा अब्दुल वाहिद साहब,
अपडेट के साथ साथ कि ये जो नए खामनाई के तौर पे सामने आए हैं, लो आ गए खामनाई, ये जो मैंने हेडिंग लगाई कि फिर क्या इसके पीछे एक ये भी है कि ईरानी अवाम को वही नाम, वही शक्ल सूरत देने वाली बात है कि एक भरोसा, क्योंकि इस वक्त जो हालात हैं ईरान के और जो जंगी मनादिर हैं, उसमें एक जवाब के तौर पे इसे देखा जाएगा कि लफ्ज खामनाई जुड़ा है। हालांकि वो काफी दिनों से, जब आप हयात थे आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई, तब भी कई बार इनका नाम आया था। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं अब्दुल वाहिद साहब? मुमताज भाई, ये सिर्फ लफ्ज जुड़े होने की बात नहीं है, ये सिर्फ सरनेम का मामला नहीं है, बल्कि ये खामनई साहब के बेटे हैं। सबसे बड़ी बात ये है। दूसरा ये है कि बहुत सारी बातें हैं मीडिया में, लेकिन ये है कि सबसे अहम चीज़ ये है कि ईरान ने एक बार फिर दुनिया के ऊपर साबित किया है कि वहाँ का जो है अपने सुप्रीम लीडर को मुंतखब करने का जो पूरे का पूरा प्रोसेस है कितना डेमोक्रेटिक है। अब आप देखिए, ये जो है मजलिसे खबरगान 88 फुकहा की और रिलीजियस लीडर्स की, क्लेरिक्स की एक जो है वो एक बॉडी है ये, और ये बॉडी अपने आप वजूद में नहीं आती है। हर 8 साल बाद ये बॉडी जो है उसका जो है इलेक्शन होता है और इसमें अवाम लेते हैं हिस्सा। और इसकी जो है सबसे बड़ी बात यह है कि तकरीबन 2014-15 के आसपास जो ईरान के थे साबिक सदर अली अकबर हाशमी रफसंजानी, उन्होंने कुछ जो है खामनई साहब को, जिनको कुछ दिनों पहले शहीद किया गया है, तो उनको कुछ रिफॉर्म्स वगैरह से रिलेटेड तजावीज़ पेश की थी और जिनमें से मैक्सिमम को मान लिया गया था। तो उसी में से ये है कि ये जो इलेक्टोरल प्रोसेस है और जिस तरह से दुनिया जो है एक तरह से प्रोपेगेंडा करती है कि ईरान के अंदर शफाफियत नहीं है, इससे बड़ी चीज़ क्या होगी कि इस पूरे के पूरे प्रोसेस के अंदर एक डेमोक्रेसी तरीक़ाकार इख्तियार किया गया। तो ये जो है कोई ख़ानदानी निज़ाम नहीं है, जैसा कि सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे मुबाहिसे किए जा रहे हैं। ये जो है मजलिसे खबरगान 88 मेंबरान की, वो जो ज्यूरिस्ट वगैरह हैं जिसके अंदर यानी फुक़हा, रिलीजियस फिगर्स, क्लेरिक्स वगैरह, और जो खुद ब खुद मेंबर नहीं बनते, ईरान की आवाम के हर 8 साल के वोट के बाद इलेक्ट होते हैं, उस बॉडी ने इनको जो है मुंतखब किया है। सबसे पहली चीज़ तो ये है। दूसरे ये है कि अभी तक इस तरह की रिपोर्ट्स थी कि ईरान के साबिक सदर महमूद अहमदी नजाद शहीद कर दिए गए। अब जो है लेटेस्ट रिपोर्ट ये है, चाइना की ग्लोबल टाइम्स सरकारी न्यूज़ एजेंसी है, उसने रिपोर्ट दी है कि वो महफूज हैं, वो शहीद नहीं हुए, और अब उनके वीडियो मंजर आम पर आ रहे हैं कि महमूद अहमदी नजाद साहब बिल्कुल महफूज हैं, सिक्योर हैं, और वो लोगों से मिलते हुए उनके वीडियो वायरल हैं। तीसरी चीज़ ये है कि श्रीलंका कोस्ट से के पास इंडियन ओशन में किसी अमेरिकन शिप को टारगेट किया गया है और वो सिंक हो रहा है, यानी डूब रहा है। उसको जिस ईरानियन शिप ने टारगेट किया वो भी जो है, तो इस तरह की पॉसिबिलिटी है कि दोनों तरफ से गोलीबारी का या जो भी मिसाइल अटैक का तबादला हुआ हो, तो ईरानियन शिप भी डूब रहा है और उसके ठीक सामने वाला अमेरिकन शिप भी डूब रहा है। तो मतलब जिस ईरानियन शिप ने अमेरिकन शिप को मारा वो भी डूब रहा है, और जो यूएस का है शिप वो भी डूब रहा है। बहरहाल तीसरा ये है कि ईरान ने लेटेस्ट उसमें, आप देखिए कि ये जो शिप डूब रहा है ये तकरीबन 650 किलोमीटर दूर है। तो आप आइडिया लगाइए कि ईरान की कैपेबिलिटीज कितनी हैं। जाहिर है जंग में लॉस होता है, लेकिन अगर यूएस वारशिप को निशाना बनाया है, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। तीसरी चीज, ईरान ने F-15 एक और फाइटर जेट को अमेरिका के मार गिराया है जी। तो ये जो है बहुत बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। और अब जो है ईरान के जो मिलिट्री के वो हैं कोई मेजर जनरल, उनका एक बयान आया है कि हमारे पास जो अमेरिकन सोल्जर्स या
उसके मिलिट्री से रिलेटेड जितने ऑफिशियल्स हैं वो पूरे गल्फ में या आसपास इसराइल समेत जहां कहीं हैं, हमें उन सब की लोकेशन मालूम है और हम उन सबको टारगेट करेंगे। तो ये बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट है। तो इसका मतलब यह है कि ईरान न सिर्फ फुल फ्लेज वार बल्कि हर सतह पर जाने के लिए तैयार है। और शायद जो इस तरह की बातें थी कि क्या डोनाल्ड ट्रंप से मिस कैलकुलेशन हुआ है, तो अब ये बातें नजर आ रही हैं कि मिस कैलकुलेशन नहीं हुआ है, बल्कि ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने किसी तरह का कैलकुलेशन ही नहीं किया था। जी कह रहे हो, ये बेहतरीन तज्जिया आपने किया है और बड़ी बात कही है यहाँ पे, आप देखिए। और इसके साथ साथ अपडेट भी किया है अब्दुल वाहिद साहब ने कि ये जो अब्राहम लिंकन था वो डूब रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। और उसमें 5,000 अमरीकी जो फौज है वो वहां पे मौजूद है। तो ये बहुत बड़ा झटका। और चूंकि ईरान के लोग भी ये डिमांड कर रहे थे कि इनका जो भी वॉरशिप है वो वापस नहीं जाना चाहिए और बदला जो है लेना चाहिए। 3 दिन से ईरान की आवाम सड़कों पे है, 3 दिन से, ये आप देखिए 3 दिन हो गए हैं और ईरान की आवाम मुसलसल सड़कों पे है। जाहिर सी बात है उनकी यही एक डिमांड सबसे ज्यादा है कि उनको निशाना बनाया जाए। हमारे साथ बहुत जल्द राशिद रिजवी साहब भी जुड़ जाएंगे, मैं उन्हें भी स्क्रीन पर लूंगा। जुड़ गए हमारे साथ राशिद रिजवी साहब जी, कुछ कहना चाहते हैं अब्दुल वाहिद साहब? जी, उस शिप का नाम अब्राहम लिंकन नहीं है लेकिन एक यूएस शिप है। जी